अभी एक दुकानदार भाई को वो बोल रहे थे कि हमने आपका नमक खाया है, मैं आपके यहाँ नौकरी कभी करता था। तो सोचिएगा जो व्यक्ति इतना झुका हुआ है, क्योंकि फलदार जो वृक्ष होता है वो हमेशा झुका हुआ होता है, और ऐसे ही जिनेशन मास्टर जी हैं। क्योंकि यह ऋषिकेश की जनता कि मास्टर जी को यहाँ के मेयर पद पर बिठाकर ऋषिकेश के भविष्य के लिए और उत्तराखंड के भविष्य के लिए मास्टर जी को जिताना जरूरी है। कमी रही है जी। भाजपा ने अंतिम 2 दिनों में तकरीबन करोड़ों की शराब और पैसे बांटे हैं। वही यहाँ पर भी होने वाला है। मैंने इसीलिए बोला कि जिनके घर में भी शराब आएगी ना। दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के अंतर्गत ऋषिकेश नगर निगम में बॉबी पंवार और त्रिभुवन चौहान की एंट्री देखने को मिली और दोनों ने जनसंपर्क किया। निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी के लिए वोट मांगे और ऋषिकेश के चुनाव को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया। त्रिभुवन चौहान और बॉबी पंवार ने ऋषिकेश नगर निगम के चुनाव के बारे में क्या कुछ कहा, निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी के बारे में क्या कुछ कहा और किस प्रकार से वो ऋषिकेश के इस चुनाव को देखते हैं, इस वीडियो में हम आगे विस्तार से जानेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो आइए जानते हैं त्रिभुवन चौहान और बॉबी पंवार ने ऋषिकेश नगर निगम के चुनाव के बारे में अपने विचार किस प्रकार से रखे। तो त्रिभुवन चौहान को अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। त्रिभुवन चौहान वो चेहरा है जो पत्रकारिता के रूप में एक बेहतर उन्होंने शुरुआत किया, एक आगाज़ किया, उत्तराखंड में अलग अलग मुद्दों को उठाया और लगातार बेबाकी के साथ जो पत्रकारिता में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, अब एक नेता के रूप में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जो अभूतपूर्व जनादेश इन्हें मिला, उससे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक खलबली मच गई थी और कांग्रेस ने यहाँ तक कहा कि बीजेपी की बी टीम है। और आज त्रिभुवन चौहान ऋषिकेश में आए हैं, निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी के समर्थन में भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। तो स्वागत है त्रिभुवन चौहान जी, क्या कहना चाहेंगे ऋषिकेश नगर निगम के इस चुनाव के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक चुनाव, और मुझे लग रहा है एक तरफा लोग जिताने वाले हैं। और आज देखिए जितनी भीड़ है, मुझे लगता है भाजपा कांग्रेस आज बिल्कुल बिल में छुपी बैठी होगी। उनको भी ये डर होगा कि यकीनन अब की बार दिनेश चंद्र मास्टर जी से पार पाना बहुत मुश्किल है, और ये तमाम भीड़ वो बता रही है। चौहान जी, जैसा कि आपको एक निर्भीक पत्रकारिता के रूप में आगे बढ़ते हुए लोगों ने देखा है, एक ऐसा पत्रकार जिसने समाज के हर पहलुओं को छुआ, भ्रष्टाचार को उजागर किया और तरह तरह से जनता की आवाज़ बन के उभरे हैं और अब एक नेता के रूप में राजनीति में सक्रिय हैं। तो आगे का सफ़र कैसा रहेगा? राजनीति के रूप में सेवाएं देंगे या एक पत्रकार के रूप में सेवाएं देंगे? हमें तो जनता की सेवा करनी है। अब वो राजनीति एक मंच हो या फिर पत्रकारिता एक मंच हो, लगातार हम अभी भी मुद्दे हम उठाते रह रहे हैं, उठाते रहेंगे। अभी 2 दिन पहले भी हमने NH पर पूरी सड़क खुदवा दी थी। एक विश्व भर में वो खबर चल रही है, तकरीबन मुझे लगता है तकरीबन 40-45 लाख लोगों ने वो खबर देखी है। उनको पता चला कि केदारनाथ में क्या हो रहा है। तो ये मंच है, ये माध्यम है, बस जनता की सेवा करना हमारा उद्देश्य है। तो राजनीति के जरिए वो होता रहेगा, पत्राचार के द्वारा वो भी होता रहेगा, पर लगातार संघर्षरत रहेंगे। बहुत अनफॉर्चुनेट है जी, 25 वर्ष का हमारा उत्तराखंड हो गया और आज तक भी जो चीज़ें यहाँ हो रही हैं वो बहुत बुरी हैं। मतलब हमारे पास आज अपना मूल निवास नहीं है, अपना भू कानून नहीं है, और जिसके लिए लगातार प्रयास होते रहे। अब ये ज़बरदस्ती लेकर आए हैं UCC। मैं कहूँ आपको, आज की अगर धामी सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है उत्तराखंड के इतिहास में, तो उस पर कोई दो राय नहीं। यकीनन ये ऐसा ही हुआ है। थोड़ी देर पहले जो आप बात कर रहे थे कि बी टीम, मैं बोलूँगा कांग्रेस के वो सभी नेता बी टीम है जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं। चाहे आप हरीश रावत की बात करो, चाहे आप बड़े बड़े इनके नेताओं की बात करो, वो सब बी टीम का काम कर रहे हैं। और आज वो यकीनन वो अब जो वो ये चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं मास्टर जी पर भी लगाएंगे कि यार मास्टर जी बी टीम का काम कर रहे हैं। अरे बी टीम का काम तो आप लोग कर रहे हो। देवप्रयाग की हालत देख लो। देवप्रयाग में कांग्रेस के पास इतना नहीं था कि एक प्रत्याशी अपना खड़ा कर पाएँ या उसको बचा पाएँ। पैसों में बिक जाते हो आप, और आप बात करते हो कि कांग्रेस के इतने सिपाही रहे हैं। मतलब हमारे केदारनाथ की मैं बात बताऊं एक आपको, तो एक व्यक्ति कहते हैं मैं 1985 से कांग्रेस में हूं और आज तक एक सभासद, एक पार्षद का टिकट तक नहीं उनको दिया गया। तो सोचिएगा किस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये बी टीम कर रहे हैं। तो कांग्रेस को यही आता है, वो ना तो चुनाव लड़ना जानते हैं, ना चुनाव मोड में कभी आ पाते हैं। जब तक आते तब तक बहुत लेट हो जाती है, और फिर बाद में किसी पर तो ठीकरा फोड़ना है तो किसी को ठीकरा फोड़ देते हैं। बिल्कुल ठीकरा फोड़ देते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, वैसे आपको मालूम ही होगा, सरोज देवराय
कोलाड़ी जी कांग्रेस से महानगर ऋषिकेश की अध्यक्षा रही हैं, वो भी समर्थन में आए और उन्होंने एक बात उजागर की है कि ऋषिकेश में 40 वार्ड में से 10 वार्ड पे कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। किस रूम में देखते हैं आप? नहीं, अच्छी बात है जी, जनता जाग रही है, जनता को जागना होगा, अब नहीं तो कभी नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, जो वनंतारा रिसोर्ट में हमारी पहली यहाँ की एक स्टोरी थी जो हमने कभी की थी, उसमें भी व्यभिचारी जो था वो भाजपा का एक बड़ा नेता था, उसका बेटा था। आज भी वो जेल में है, कभी अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो जनता ने सब कुछ देखा है इसी ऋषिकेश में होते हुए। आज बस ये है कि अब जनता जाग चुकी है और ये एक सीट क्या, मुझे लगता है अब की बार तो इन्हें एक तरफा ही दिनेश चंद मास्टर जी को वोट देना चाहिए। भाई एक डायलॉग आप सब लोगों ने सुना होगा, बड़ा आ रहा था कि एक बिहारी सब पर भारी। अरे कहाँ, आप ऋषिकेश में क्या एक बिहारी सब पर भारी पड़ेगा? ये कैसी बातें कर रहे हो आप, और किस चीज़ की बातें कर रहे हैं? हमारी तमाम मातृशक्ति यहाँ पर है, हर कोई आज समर्थन में है दिनेश चंद मास्टर जी के। तो मुझे लगता है एक अच्छा मौका बन रहा है, जनता समझ चुकी है और जो आपने बताया वो एक अच्छा शुभ संकेत भी है। मैं स्वागत करता हूँ जनता का कि आप बढ़ चढ़कर अब की बार दिनेश चंद मास्टर जी पर विश्वास दिखाएं और देखिए एक नई क्रांति आएगी यहाँ से। इसी मार्केट की मैं बात करूँ, यहाँ के तमाम जो व्यापारी गण हैं ये हर वर्ष रोते हैं जाके कि यहाँ पानी भर जाता है। दरअसल ये सामने वाली सड़क है, ये तकरीबन 2 से 3 इंच उठ गई है, यहाँ पूरा पानी भर जाता है। आज तक इसके बारे में सुनने के लिए कोई नहीं आया, लेकिन अब यहाँ झंडे डंडे लेकर सभी प्रचार प्रसार के लिए आएंगे। तो मुझे समझ नहीं आता, यहाँ के नेताओं को, यहाँ के दुकानदारों को भी सोचना होगा कि ये आगे फिर से वापस से वोट मांगने, जब इनको ज़रूरत होती है तब वो कहीं नहीं दिखते। तो वो चेहरे तब भी दिखने चाहिए जब आम जनता को ज़रूरत होती है। अंकिता भंडारी के प्रकरण में ना भाजपा ना कांग्रेस कोई नहीं खड़ के आया था। यहाँ लगातार एम्स में इतना अधिक था, तमाम लोग जो हमारी मातृशक्ति ये आम जनता हमेशा खड़ी रहती है। तो अब आम जनता खड़ी उठ रही है। ऋषिकेश से जो मैसेज आने वाला है पूरे उत्तराखंड में मैसेज जाएगा और बड़ा कड़ा मैसेज जाने वाला है। बिल्कुल बड़ा मैसेज जाने वाला है और लगातार यहाँ पे समर्थन और जोश आप देख सकते हैं। त्रिभुवन चौहान ऋषिकेश में आज उतरे हैं। चौहान जी, आपको उत्तराखंड की राजनीति में और उत्तराखंड के भविष्य में एक उगता हुआ सूरज के रूप में देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं यहाँ पे बिगड़ी हुई हैं वो लगातार कहीं ना कहीं जो समाज सेवी हैं और जो समालोचना करते हैं, जो समालोचक हैं, उनको कहीं ना कहीं परेशान भी कर रही है। तो आने वाले समय में त्रिभुवन चौहान उत्तराखंड की राजनीति का भविष्य है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपको, जो सबसे जटिल यहाँ पे समस्याएं हैं? मुझे सबसे बड़ा दर्द है अपनी माताओं का। हमारी मातृशक्ति के पास, चलो यहाँ पर तो फिर भी एम्स है, वो भी एम्स कहाँ वालों के लिए बना रखा है वो आप तो जानते हो। पर सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य की इतनी निकम्मी चीज़ें हैं। अब देखिए पौड़ी में कल हादसा होता है, उस अस्पताल में यहाँ तक कि जनरेटर की व्यवस्था नहीं थी, लोगों ने टॉर्च पकड़ कर टाँके करवाए हैं। तो ये मातृशक्ति हमारी जाएगी कहाँ? अधिकांश जगह पर आप अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं हैं। जहाँ पर हमारी अगर कोई बहन है जो कि प्रेग्नेंट है तो उनको कहीं कहाँ से कहाँ दूर जाना पड़ता है। सड़कों की व्यवस्था ऐसी नहीं है कि बिल्कुल आपको मक्खन बनाकर गाड़ी लेकर जाएगी और आपको अस्पताल में उतारेगी, वहाँ बड़ा सुकून होगा। हिलोरे खाते हुए, उछलते कूदते वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये बड़ा दुख है। मुझे लगता है स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर यकीनन काम होना चाहिए, जिससे यहाँ की व्यवस्थाएं शायद आगे बदलेंगी और एक नया युग होगा उत्तराखंड का, जिसमें हम सब लोग प्रवेश करेंगे अगर आगे जनता साथ सहयोग देती रही तो। चौहान जी, ऋषिकेश आगमन से निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी को, जिनके चुनाव चिन्ह कोलाड़ी है, उन्हें मजबूती मिली है और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जिस प्रकार से आपने अभूतपूर्व जनादेश प्राप्त किया था, क्या आप वो उम्मीद कर रहे थे या उम्मीद से ज़्यादा आपको मिला है या फिर कुछ कमी रह गई? कमी रही है जी। भाजपा ने अंतिम 2 दिनों में तकरीबन करोड़ों की शराब और पैसे बांटे हैं। वही यहाँ पर भी होने वाला है। मैंने इसीलिए बोला कि जिनके घर में भी शराब आएगी ना, आप शराब मत रखना, पर पैसे ज़रूर अपने पास रख लेना। और याद रखना, वोट आपने कुलाड़ी पर देना है, पैसे ज़रूर रखना अपने पास, क्योंकि वो पैसा आपका पैसा है, हमारा वो हाँ है ना। जहाँ जो चीज़ें हैं वोट आपको पता होगा कुलाड़ी पर देना है। रही बात केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की, तो आज भाजपा के खेमे में भी खुशी नहीं है उतनी जब हम बाहर आए थे जितनी खुशी थी, है ना। तो उनको भी पता है यार, इतने सारे करोड़ों रुपए उन्होंने लगा दिए। अगर कोई मुझे बात बताए तो 14 से 15 करोड़ रुपए बता रहे हैं। 14-15 करोड़ रुपए अगर धामी जी को अपनी इज्जत बचाने के लिए खर्च करने पड़ रहे हैं और उसके बाद वो उधार ले रहे हैं बाहर, हमारे प्रदेश को और नीचा कर रहे हैं, तो ये कहाँ की बात होती है? बहुत शर्म की बात है। मैं बता रहा हूँ, धामी सरकार से ज़्यादा और धामी जी के मुख्यमंत्री रहते उत्तराखंड इतना बुरा कभी नहीं गिरा था जितना अभी है। यहाँ तमाम शराब के माफिया, तमाम खनन माफिया यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, उपज रहे हैं।
यहाँ पर एक हमारा भाई योगेश डिमरी भी आ रखे हैं, उसकी पिटाई कर दी गई यहाँ पर। हम उस दिन यहाँ पर भी आए थे। तो एक आदमी, दूसरा ये देखो यहाँ का एक मंत्री है अग्रवाल, हाँ, उसने हमारे यहाँ एक पार्षद, एक प्रत्याशी है हमारे सुरेंद्र सिंह नेगी, उनको बीच सड़क पर उन्होंने मार दिया। तो ये ऐसी कौम है, मुझे आज बड़ा दुख हो रहा है ये कहते हुए। धामी जी ना तो प्रदेश संभाल पा रहे हैं, ना ही सरकार संभाल पा रहे हैं। इनके नेता इतने बदतमीज हो गए जो कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं। नेता छोड़ो, इनके यहाँ अगर कोई झंडा डंडा पकड़ने वाला है वो भी ऐसे समझता है अपने आप को जैसे आजा सुल्तान तो वही हो। तो इनको सबक सिखाना है, ये एक मौका बना है और ऋषिकेश की जनता यहाँ से आगे सबक सिखाएगी। और मुझे लगता है ये मैसेज पूरे उत्तराखंड में जाएगा, पूरे उत्तराखंड में जाएगा और ऋषिकेश की जनता सबक सिखाएगी। मुद्दे बहुत सारे हैं, सभी मुद्दों पे यदि प्रकाश डाला जाए तो बहुत अधिक समय हो जाएगा। अभी आप दिनेश चंद्र मास्टर जी के समर्थन में आए हैं और मास्टर जी के समर्थन में आने का जो मुख्य कारण है वो लगभग आपने बता दिया है। लेकिन मास्टर जी को आप किस तरह से देखते हैं, किस प्रकार से वो ऋषिकेश की जनता के जो सपने हैं, जो उम्मीदें हैं, उन पे खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल उतरेंगे जी। एक व्यक्ति जो आपके चलते चलते आपके एक मकान की एक ईंट लगा दे रहा है, जो कहीं पर भी चलते चलते ढोल बजा दे रहा है, यानी कि वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ऐसे ही व्यक्ति को तो आवश्यकता होती है, ऐसे नहीं वो व्यक्ति जो हवा में ही चलता चला जाए और आपको बोले कि अरे कहाँ रह गए थे, हमने तो देखा ही नहीं आपको। दोनों दुकान के यहाँ भी देखो, पूरा मार्केट भरा पड़ा है, लेकिन दोनों दुकानों की तरफ देख रहे हैं वो कि कहाँ से कौन सा व्यक्ति उनकी तरफ देख रहा है, किसके पास जाना है। हर व्यक्ति के पास करवद, यहाँ पर जितने दुकानदार हैं, अभी एक दुकानदार भाई को वो बोल रहे थे कि हमने आपका नमक खाया है, मैं आपके यहाँ नौकरी कभी करता था। तो सोचिएगा जो व्यक्ति इतना झुका हुआ है वो हमेशा, क्योंकि फलदार जो वृक्ष होता है वो हमेशा झुका हुआ होता है। और ऐसे ही दिनेश चंद्र मास्टर जी हैं, उनका व्यक्तित्व, मुझे याद है आज कांग्रेस से टिकट नहीं हुआ था उनका, तब हमारी उनसे बात हुई थी। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा प्रोग्राम बन रहा है, अगर टिकट नहीं मिलती तो हमें लड़ना चाहिए। मैंने कहा हम आएंगे आपके साथ, और आज वो दिन है। तो यकीनन वो एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में सिद्ध होंगे, दिख रहा है उनका कार्यशैली। और ऐसे व्यक्ति को मुझे लगता है सौहार्द भरा है तो हर कोई व्यक्ति उनका स्वागत भी करेगा। और वही आज निसंदेह जो सारी जनता उनके साथ है, जो कारवां ये साथ चल रहा है, बिल्कुल सब आए हुए हैं अपने घरों से। बिल्कुल सब आए हुए हैं। आप त्रिभुवन चौहान को सुन रहे थे, निर्भीक पत्रकार हैं, एक शानदार लीडर हैं और दमदार आवाज़ के साथ उन्होंने अपनी बातों को रखा है। चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या चल रहा है। तो बॉबी पवार अभी हमारे साथ हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लगातार उत्तराखंड की राजनीति में एक सक्रिय चेहरा बन चुके, एक भास्कर की तरह उदय हुए हैं। और टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे जब चुनाव लड़ा तो पूरे उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी चर्चा थी। तो बॉबी भाई, इस चुनाव को किस प्रकार से देखते हैं? ऋषिकेश नगर निगम में निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी के समर्थन में आज आप उतरे हैं, क्या देखते हैं आप इस माहौल को, किस प्रकार से देखेंगे? लेकिन निश्चित तौर पर हमने जो यहाँ पर जो देखा और महसूस किया, तो आज मास्टर जी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मास्टर जी को जनता चुनाव लड़वा रही है, जनता खुद चुनाव लड़ रही है। आज जिस प्रकार से विपक्षी के दल के जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो भले ही धन बल और बाहुबल या लोभ लालच देकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करें, परंतु मास्टर जी एक सच्चे सिपाही हैं जिन्होंने बचपन से गरीबी से उठकर आज अपने आप को यहाँ पर स्थापित किया है और कहीं ना कहीं आज जनता के वो पसंदीदा चेहरे बने हुए हैं। मैं समझता हूँ कि आज जनता को ये समझने की जरूरत है कि ये उत्तराखंड के मान सम्मान की लड़ाई है, आज उत्तराखंड के माटी बेटी की ये लड़ाई है। आज जिस प्रकार से व्यापारी भाइयों का भी सहयोग मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि कैंपेनिंग में कुछ व्यापारी भाई साथ चल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा और पहाड़ी वासियों का माटी बेटी का रिश्ता है। तो इस प्रकार से मैं मान सकता हूँ कि कहीं ना कहीं आज मन बना चुकी है ऋषिकेश की जनता कि मास्टर जी को यहाँ के मेयर पद पर बिठाकर ऋषिकेश के भविष्य के लिए और उत्तराखंड के भविष्य के लिए मास्टर जी को जिताना जरूरी है। तो बॉबी भाई, क्या जिस प्रकार से अलग अलग चुनावों में देखने को मिल रहा है, केदारनाथ में विधानसभा उपचुनाव हुआ और त्रिभुवन चौहान ने अभूतपूर्व जनादेश वहाँ पे प्राप्त किया, और बॉबी पवार भाई को हमने देखा कि गजा नगर पंचायत में भी पहुंचे थे और कुंवर सिंह चौहान के पक्ष में उन्होंने वोट मांगे थे, वहाँ पे संबोधन किया था। क्या बॉबी पवार ने ये निर्णय ले लिया है कि निर्दलीय प्रत्याशियों के तौर पर ही उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिति को सुधारा जा सकता है? देखिए, आपने देखा होगा कि ये उत्तराखंड प्रदेश राजनीतिक संकट से जूझ रहा है और उस राजनीतिक संकट से प्रदेश को बचाने के लिए अच्छे लोगों का आगे आना जरूरी है। वो अच्छे लोग किसी प्रदेश के किसी भी जिले में, किसी भी ब्लॉक में, किसी भी ग्राम में हमें दिखते हैं तो हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास केवल एक रास्ता है कि अच्छे लोगों को एकत्रित करके एक नई शक्ति के रूप में कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर उभरे, तब जाकर हम सत्ता पक्ष की जो तानाशाही है उसका विरोध कर पाएंगे, विपक्ष की जो निष्क्रियता है उसको सक्रिय कर पाएंगे, तमाम प्रकार की चीजें। मैं समझता हूँ कि आज उत्तराखंड के
राजनीतिक रूप से परिपक्व होने की जरूरत है, राजनीतिक रूप से जागरूक होने की जरूरत है और उसके लिए समय समय पर हम अलग अलग जगहों पर जहाँ जहाँ हमें लगता है कि ये प्रदेश हित की बात करते हैं, ये कैंडिडेट या ये प्रत्याशी प्रदेश हित के लिए बेहतर है, तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े हो जाते हैं। और यही कारण है कि आज मास्टर जी की रैली में भी हम आए हैं और इसके बाद 21 तारीख तक हमारा लंबा कार्यक्रम गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक का होगा।